जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रद्धालुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे दिव्य संदेश पर मनन करेंगे जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। यह संदेश है, अपने को पहचानो। संसार में मनुष्य बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है। वो विज्ञान सीखता है, व्यापार सीखता है, धन कमाने के उपाय सीखता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि वो स्वयं कौन है। यही कारण है कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं होती। गीता हमें सबसे पहले अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा कि तुम ये शरीर नहीं हो, बल्कि अमर आत्मा हो। शरीर बदलता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। आज हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने पद, अपने धन और अपने परिवार को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। यदि कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम अपना नाम बता देते हैं। यदि कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो हम अपना व्यवसाय बता देते हैं। लेकिन क्या यही हमारी वास्तविक पहचान है? नहीं, ये सब अस्थायी है। हमारी सच्ची पहचान ये है कि हम परमात्मा के सनातन अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है। जब यह भावना हमारे भीतर जागती है, तब हमारे मन से घृणा, ईर्ष्या और अहंकार अपने आप समाप्त होने लगते हैं। आज का मनुष्य धन, प्रसिद्धि और सुख सुविधाओं के पीछे दिन रात भाग रहा है। उसे लगता है कि यदि उसे सब कुछ मिल जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को स्थायी सुख नहीं दे सकती। आत्मा की भूख केवल भगवान के स्मरण, भक्ति और आत्मज्ञान से ही मिटती है। जैसे प्यास केवल पानी से बुझती है, वैसे ही आत्मा को केवल परमात्मा से जुड़कर ही शांति मिलती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी मोह और भ्रम में पड़ गया था। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध का उपदेश नहीं दिया, बल्कि आत्मज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उसका दुख इसलिए है क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। जब अर्जुन ने अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया, तब उसका भय समाप्त हो गया और वो अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ा। यही संदेश आज हमारे जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकना चाहिए। हम आईने में अपना चेहरा तो रोज देखते हैं, लेकिन अपने मन को शायद ही कभी देखते हैं। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जब ये प्रश्न हमारे भीतर उठने लगते हैं, तभी आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करें, गीता का एक श्लोक पढ़ें और अपने मन का निरीक्षण करें। यह मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार है। जब वो स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब उसे अपने रूप, धन, पद और शक्ति पर गर्व होने लगता है। लेकिन जब वो समझ लेता है कि वो परमात्मा का अंश है, तब उसके भीतर विनम्रता आ जाती है। वो दूसरों का सम्मान करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है और क्षमा करना सीख जाता है। यही आत्मज्ञान की पहली पहचान है। अब भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म से भागना नहीं सिखाते। वे कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन उसके फल का अहंकार मत करो और न ही फल की चिंता में अपने मन को अशांत बनाओ। जब मनुष्य अपनी पहचान जान लेता है, तब उसका हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है। वो सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता। उसका जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही वे शत्रु हैं जो हमें हमारी वास्तविक पहचान से दूर ले जाते हैं। यदि हम भगवान का नाम जपें, सत्संग करें, गीता का अध्ययन करें और निस्वार्थ सेवा करें, तो धीरे धीरे ये सभी विकार समाप्त होने लगते हैं और मन निर्मल होता जाता है।